Good morning and a very, very happy morning. We are reading 10x is Easier Than 2x, written by Dan Sullivan and Dr. Benjamin Hardy. हम पेज नंबर 141 पे हैं और अब हम सीख रहे हैं कि 10x जो हमने समझा ये है क्या, उसको इम्प्लीमेंट करना। उसमें गैप एंड द गेन थ्योरी उसको एक्सप्लेन करते हुए राइटर हमें अपनी ज़िंदगी को देखने के लिए बोल रहा है, अपनी ज़िंदगी को एनालाइज करने के लिए बोल रहा है। सो डैन सुलिवन के कुछ शब्द हैं यहाँ पे। योर लेवल ऑफ केपेबिलिटीज़ इन द फ्यूचर डिपेंड्स अपॉन द मेजर ऑफ अचीवमेंट्स इन द पास्ट। आपने अपने पास्ट में क्या क्या अचीव किया है वही आपकी कैपेबिलिटी को दर्शाता है कि आपके फ्यूचर के अंदर क्या होगा। आप तब तक आगे नहीं बढ़ सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं, जब तक कि आप इस चीज़ को ना समझें कि अभी तक जो आपने किया है, क्या क्या गेन किए हैं, कैसे हुए हैं, और उनको मेजर करें। 1990 के अंदर स्ट्रैटेजिक कोच वर्कशॉप के अंदर डैन सुलिवन को एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रियलाइजेशन हुई। उन्होंने ये नोटिस किया, बहुत से एंटरप्रेन्योर्स जिन्होंने पिछले 3 से 12 महीने के अंदर काफ़ी कुछ अचीव किया था, वो अपनी प्रोग्रेस को डीवैल्यू कर रहे थे। उनको लगता था उनको तो कुछ मिला ही नहीं, वो डिससेटिस्फाइड थे, वो इमोशनली नेगेटिव थे कि उन्होंने क्या अकम्प्लिश किया। तो एक क्लाइंट तो इतना नेगेटिव था कि डैन ने एक मॉडल क्रिएट कर दिया उसकी नेगेटिविटी को देख के, द गैप एंड द गेन। एंड बार बार ग्रुप ऑफ एंटरप्रेन्योर्स को ये बोल रहे थे कि रिफ्लेक्ट करो जो भी प्रोग्रेस उन्होंने पर्सनली और बिजनेस के अंदर पिछले 90 दिन में की है। एक क्लाइंट इंसिस्टेंट था कि उसने कुछ भी पॉजिटिव नहीं क्रिएट किया जब से वो मिले हैं। डैन ने उससे पूछा कि तुमने नहीं बोला था कि तुम्हें नया क्लाइंट मिला था, तुम्हारा टीम जो है वो पहले से बेटर वर्क कर रही है? ने कहा हाँ, लेकिन ये मैटर नहीं करता है क्योंकि और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ थी जो हमें मिलनी चाहिए थी, वो तो हमने अवेल ही नहीं करी, हमें तो इससे ज़्यादा ऊपर जाना चाहिए था। तो ये व्यक्ति अभी गैप में फंसा हुआ है। गैप एक ऐसा देखने का नज़रिया है जहाँ पे आप हर चीज़ों को पता है कैसे मेजर करते हैं। अरे ये तो ऐसा होना चाहिए था, ऐसा नहीं हुआ। गैप में आप मेजर करते हो कि आपके अगेंस्ट क्या है और ऐसा होना चाहिए था। यहाँ पे एक आप आइडियल सिचुएशन क्रिएट कर लेते हैं कि मुझे ऐसा चाहिए या ऐसा होना चाहिए था, और फिर आपको उसके अगेंस्ट आप अपने आप को मेजर करते रहते हैं, और ये फिर एक हमारा ना कन्वेंशनल तरीका बन जाता है ऑपरेट करने का। ये लाइफ में एग्जाम्पल बताता है। बहन के मेरे बच्चे जब खाने की टेबल पे आते हैं और खाना देख के उदास हो जाते हैं कि अरे ये नहीं बना, ये क्यों बना, ये नहीं सोचते हैं कि मील जो उसकी माँ ने बहुत ही मेहनत करके बनाया गया है, और उनके पास में एक बहुत ही अच्छा परिवार है, एक बहुत अच्छा घर है, गर्म खाना है, वो हर चीज़ को डीवैल्यू कर रहे हैं, पूरे एक्सपीरियंस को डीवैल्यू कर रहे हैं क्योंकि उसे मेजर कर रहे हैं जैसा वो चाहते हैं अपने माइंड में। तो बेन कहते हैं बहुत ही सिंपल है नज़रिया, इसे लोग मिसअंडरस्टूड करते हैं। बीइंग इन द गेन क्या है? बीइंग आइदर इन द गैप और गेन। प्योरली पता है क्या है कि आप अपने आप को मेजर कैसे कर रहे हैं, अपने एक्सपीरियंस को मेजर कैसे कर रहे हैं। इट इज़ नॉट ओनली अबाउट ग्रैटिट्यूड और लैक ऑफ ग्रैटिट्यूड। जिस समय आप बीइंग इन गेन होते हैं ना, उस समय ये आपको एक कॉन्फिडेंस देता है, अपने आप एक ग्रैटिट्यूड आता है क्योंकि आप देख सकते हैं कि मैंने कहाँ कहाँ प्रोग्रेस की। आपको एक विजडम आती है कि प्रोग्रेस कैसे है, आपको एक इंस्पिरेशन आती है, एक एक्साइटमेंट आती है, अच्छा ये हुआ तो ये और आगे हम इसको कैसे जाएंगे। लाइक अगर मैं इसको अपनी लाइफ से, रियल लाइफ से एग्जाम्पल करूँ, सो मैं प्रोफेशनली अगर देखूँ तो लोगों को 2-2 हज़ार लीड्स आ रही हैं डिजिटल मार्केटिंग से। मैंने कभी भी खुद नहीं की, आजकल मैं खुद इंस्टाग्राम पे पिछले 1 महीने से अपने एड्स खुद रन कर रही हूँ। कहाँ मुझे कुछ नहीं पता था और अब मुझे एवरेज के अंदर दिन में 40 से 50 लीड्स आ रही हैं। अब मैं ये सोचूं कि अरे प्रोफेशनल करता तो उसमें इतनी लीड्स आती, मैं ये कर सकती है वो कर सकती, या मैं ये सोचूं अच्छा मैंने ये देखा मुझे क्वालिटी लीड्स आ रही है और मैं यहाँ से प्रोग्रेस कर पा रही हूँ, इसका मतलब यहीं से कोई रास्ता निकलता है कि जो मैं आगे 10x ग्रोथ के लिए लेके जाऊँगी, या मुझे खुद अब एक्सपीरियंस हो रहा है कि व्हाट फिल्टर्स टू पुट, व्हाट नॉट फिल्टर्स टू पुट। अगर मैं गैप में हूँ तो मैं अपने आप को कंपेयर कर रही हूँ कि अरे इतने आने चाहिए थे इतने नहीं आए, और अगर मैं गेन में हूँ तो मैं ये देख रही हूँ अच्छा मैंने ये किया, नाउ हाउ एंड व्हाट विल टेक मी फर्दर, रादर हु विल टेक मी फर्दर। आप यहाँ क्या कर रहे हो, आप अपने आप को अब कंपेयर नहीं कर रहे हो। बेन कहता है कि मैं आपको ये इफ़ेक्ट बताना चाहता हूँ कि जिस समय आप अपने आप को कंपेयर कर रहे होते हैं तो क्या होता है।
जिस समय आप अपने आप को कंपेयर कर रहे होते अपनी ज़िंदगी को, अपनी पत्नी को, तो ऐसी होनी चाहिए थी, ऐसी नहीं है, लाइफ ऐसी होनी चाहिए थी, ऐसी नहीं है, तो कहते हैं वो अपसेट था, फ्रस्ट्रेटेड था, क्योंकि जैसा वो होना चाहता था वैसा कुछ भी नहीं था। जो भी उसके पास करंटली था वो उसको डीवैल्यू कर रहा था, अपने पूरे पास्ट को डीवैल्यू कर रहा था। जिस समय आप गैप में रहते हो ना, कंपेयर कर रहे होते हो, उस समय आपका पास्ट आपके लिए प्रॉब्लम बन जाता है, ये एक नाइटमेयर बन जाता है, क्योंकि अब ये वैसा नहीं है जैसा कि ये होना चाहिए था। अब वहाँ नहीं है जहाँ एज अ व्यक्ति आपको होना चाहिए। तो ये जो नेगेटिव एनर्जी है प्रॉब्लमेटिक पास्ट की, इमोशंस हैं, पूरी मीनिंग आपने अपने पास्ट के लिए निकाल ली है। ये पता है क्या क्रिएट करते हैं कि आपका फ्यूचर भी कोई डिफरेंट नहीं होने वाला। और इसी तरह बेन कहते हैं मेरा जो क्लाइंट इस गैप माइंडसेट में था, उसने भी अपनी ज़िंदगी में सब कुछ डिवोर्स मतलब डिस्ट्रॉय हो गया, डिवोर्स हो गया, एम्बिशंस ख़त्म हो गई उसकी, चेजिंग कि मेरे को ऐसी ज़िंदगी चाहिए। अब ज़िंदगी फ़न थोड़ी रहेगी, फिर तो आप उसको चेज़ कर रहे हो, आप हर चीज़ के अगेंस्ट अपने आप को मेजर कर रहे हो, आपको हर चीज़ बर्डन लग रही है। तो कहते हैं जैसे बच्चे मेरे अगर उस खाने के मेन्यू को जो उस दिन टेबल पे है उसे मेजर कर रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए था, तो वो अपनी ज़िंदगी के सारे बेनिफिट जो उन्हें पका हुआ खाना मिल रहा है, जो उनके पास एक अच्छा घर है, उस सबको डीवैल्यू कर रहे हैं। और ये बहुत ही एक डिस्टर्बिंग हिस्सा है गैप में ज़िंदगी जीने का। सो आपने टेक्निकली कुछ प्रोग्रेस ली है, हुई है, लेकिन आप तब भी रिजल्ट से बुरा ही मान रहे हैं, उनको आपको समझ नहीं आ रहा है। और ये गैप आप किसी भी चीज़ के लिए क्रिएट कर सकते हैं, लोगों के लिए भी क्रिएट कर सकते हैं कि वो ऐसे होने चाहिए और वो वैसे नहीं है। लाइक योर एम्प्लॉयज़, लाइक योर फैमिली, दे आर नॉट मेजरिंग अप टू योर एक्सपेक्टेशन। एंड कहते हैं जिस वक्त मैं गैप एंड द गेन लिख रहा था, डैन सुलिवन की बुक है, उनके साथ में तो कहते हैं कि एक पॉइंट, ये पॉइंट मुझे पर्टिकुलरली इतना हिट किया कि मैं 6 बच्चों का बाप था और मैं ये रियलाइज़ करा मैंने कि किस प्रकार से मैं मेरे बच्चों को हमेशा गैप में देखता हूँ। उन्हें मेजर कर रहा था जैसे कि मैं आइडियल बच्चे मेरे दिमाग में थे वहाँ से। उनकी प्रोग्रेस नहीं देख पा रहा था कि वो एक्चुअली कैसे ग्रो कर रहे हैं, वो की प्रोग्रेस सब्सटैंशियल थी। मैं उन्हें गैप विजन से देख के सिर्फ डी वैल्यू कर रहा था। और मैंने उन्हें क्या सिखाया कि वो अपने आप को भी डी वैल्यू करें। मैंने उन्हें अपने गैप थॉट से क्या सिखाया, मुझे लगता है हम अपने घर में ये कितना ऑफन करते हैं कि सक्सेस और हैप्पीनेस एक एक अनरीचेबल जगह है जहाँ पे आप हमेशा परस्यू करोगे और आप कभी भी रियलाइज़ नहीं कर पाओगे। कहने का मतलब ये है कि अरे तुम ऐसे होने चाहिए थे और ऐसे नहीं है, देखो वो सक्सेस है, तुम वहाँ नहीं पहुँच पा रहे हो। हम अपने आप को मेजर करते हैं ना इन आदर्श माइंड में बनाए हुए ख्यालों के साथ में, तो ये एक हारने वाली बैटल है। और ये हम जो लोग बहुत पॉजिटिव, बहुत आइडियलिस्टिक होते हैं ना, उनके लिए भी है। रीज़न सिंपल है कि हमारे आदर्श, हमारे आइडियल बदलते रहते हैं, हम खुद बदलते रहते हैं। अरे ये आदर्श जीवन, यहाँ पे बुक कहती है, बिल्कुल ऐसे ही है जैसे होराइजन के ऊपर आपको एक रेगिस्तान दिखता है। कितने भी आप स्टेप्स ले लो उस होराइजन के प्रति, लेकिन वो रेगिस्तान की लाइन आपको और आगे, मृग तृष्णा, इट्स लाइक अ मृग तृष्णा। जिस समय आप अपने आदर्श जीवन के साथ अपने आप को मेजर करते हैं ना, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप एक ऐसे होराइजन के अगेंस्ट कर रहे हैं, जैसे आप आगे बढ़ते हैं तो वो भी आगे चलता जा रहा है, वो भी आगे चलता जा रहा है, और आप अपने आप से नाराज़ हैं कि आप वहाँ पर पहुँच क्यों नहीं पा रहे हैं। अरे भाई, आप वहाँ पहुँच ही नहीं सकते हैं, क्योंकि आपका ये आदर्श जीवन तो आप बदलते रहते हो। इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपनी ज़िंदगी के आइडियल ना बनाएं, इसका मतलब ये नहीं कि ये यूज़फुल नहीं है। आइडियल बनाना, आदर्श जीवन की कल्पना करना एक डायरेक्शन देता है, गोल देता है प्रोग्रेस के लिए, लेकिन सेट क्लियर स्पेसिफिक मेजरेबल गोल बना के भी आप अपने आप को कंपेयर करके इस गैप की ज़िंदगी में जी सकते हैं। कि अब आपको वो गोल नहीं मिला जो आपने स्टेप्स लिए, तो आप अपने आप को मेजर कर रहे हैं और आपको लूज़र की तरह फील कर रहे हैं। आपने कुछ टारगेट अचीव भी कर लोगे ना, तो भी आपको ये लगेगा कि दिस इज़ नॉट इनफ, क्योंकि किसी और की ज़िंदगी में कुछ और जो आपके जैसा बिजनेस कर रहा है, उसका आइडियल आपके टारगेट से डिफरेंट था। ये दोनों बहुत ही डिस्ट्रक्टिव और बहुत ही पेनफुल हैं। अगर आप ज़िंदगी गेन के दृष्टिकोण से करते हैं ना, तो ये ना आपका ये जो यहाँ पर कोई खुशी नहीं मिल रही है, स्ट्रेस में हो, ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। मैं ना इससे कितना रिलेट कर सकती हूँ आप सोच नहीं रहे हो। जब मैं कोचिंग
के लिए दूसरी क्लासेस में जाती हूँ। वहाँ पे कोचेज़ होते हैं जो 70 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपया महीना कमा रहे हैं, उनके डिजिटल मार्केटिंग सेट है, उनकी ऑटोमेशन सेट है। सो मैं प्रोग्रेस करने के बाद में भी, जो कि उनसे छोटी होती है, सो मैं अपनी प्रोग्रेस को तो एप्रिशिएट कर रही हूँ, लेकिन मैं अपने आप को थप्पड़े मार रही हूँ, मैं उनसे कंपेयर करती हूँ अपने आप को। आई एम सो गुड विद माई वर्क, लेकिन मैं वो अचीव नहीं कर पाई। वो तो 2 साल में उसने ये अचीव कर लिया, मैं 10 साल में नहीं कर पाई। आई कैन रियली सी टुडे कि मेरी ये सोच कहाँ से आ रही है। इट इज़ सो अनहेल्दी। मुझे कभी कभी पता है क्या लगता है कि जो भी मुझे चीज़ डिस्टर्ब कर रही होती है ना, मैं वही बुक पढ़ती हूँ जो उस चीज़ को ख़त्म करती है। यूनिवर्स हर तरह से मेरे साथ है, आपके साथ भी है। आप उसे एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। पिछले 10-15 दिन से मैं अपने आप को डीवैल्यू कर रही हूँ इन कंपैरिजन टू अदर कोचेस। ऑन दी अदर हैंड ये बुक पढ़ के मैं अपनी 10x ग्रोथ के लिए अलग अलग स्टेप भी ले रही हूँ। सो आप ये सोचिए मैं दोहरी ज़िंदगी जी रही हूँ। आई एम रीडिंग दिस बुक एंड टेकिंग अ 10x स्टेप्स, लर्निंग सो मच। ऑन द अदर हैंड अपनी परेशानी से भी परेशान हूँ। अब जो ये मैंने 3 पेजेस पढ़े तो मुझे ये बिल्कुल क्लैरिटी में समझ में आ रहा है कि मेरी प्रोग्रेस के साथ में मैं ये जो अपने आप को थप्पड़े मार रही हूँ, अपने आप को डी वैल्यू कर रही है, मेरे गैप थॉट से आ रहा है। इसका मतलब हम ह्यूमन बीइंग ऐसी दोहरी सोच में फंसे हुए रहते हैं। पॉजिटिव हो के भी, पॉजिटिव अपने ऊपर काम करके भी हम इस थॉट में। अब ये जब मुझे समझ में आ गया है कि वॉट आई एम डूइंग, बिलीव मी, बिलीव मी, आई एम रियली रियली गोइंग टू वर्क ऑन माई ओन सेल्फ. And from now, this moment, are you going to work on yourself? Let's work together and let's create this for other people also. Believe me, collective energy जिस समय ग्रो होती है ना, जिंदगी बदल जाती है. Thank you so much for being in my life. Please like, share, subscribe this audios to most of the people so that they also grow और उनकी ग्रोथ का कारण आप हो. कैसी होगी जिंदगी सोचिए. Thank you so much for being in my life. Thank you so much.